फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 391-390 रणनीतियों की लड़ाई 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 390 रणनीति की लड़ाई 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। चट्टान के शीर्ष पर खड़े होकर नूह ने सामने की ओर ऐसे घूरा जैसे उसका पैर किसी गंदगी पर पड़ गया हो। उसने जो भी टुकड़ियां उस स्थान पर भेजी थीं वे या तो खो गईं या अंदर ही मर गईं। इन दोनों में से नूह ने दूसरे वाले पर विश्वास किया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और घृणा भरी निगाहों से सामने की ओर देखने लगा। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ सकता। हर बीतते पल के साथ वह एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये सब मेरी गलती है। मेरी लापरवाही के कारण वे सभी मारे गए। मैं बेकार हूँ। जनरल झांग और जनरल डैन घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, कृपया अपने आप को दोष मत दीजिए। ये सब हमारी गलती है। हम अधीनस्थ आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ हैं। जनरल झांग ने अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, यहाँ प्रवेश करने वालों से कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए यह विनम्र व्यक्ति एक सुझाव देना चाहता है। नूह ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, बोलो। हमें और सैनिक नहीं भेजने चाहिए। ये बेकार है। दुश्मन की रणनीति काफ़ी घातक है और चूंकि वे ऐसे इलाके में लड़ रहे हैं जहां उन्हें प्राकृतिक लाभ है, इसलिए या तो हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए या फिर कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। हमने किले के सभी बचे हुए लोगों को मार दिया है, इसलिए हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्यों न हम सूर्योदय का इंतजार करें और कब्जा करना शुरू करें। 2 या 3 घंटों में सूरज हमारे ऊपर होगा और दुश्मन अंधेरे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नूह ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, देखो, जंगल बहुत घना है और अगर सूरज उग भी जाए तो भी अंदर का फर्श उदास रहेगा। इसके अलावा आगे अभी भी एक पहाड़ है। कोई बात नहीं, अंदर कदम रखना जानलेवा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर मैं हर सैनिक को आदेश दूं कि वे अंदर जाएं और उन्हें मार डालें, हम परिणाम तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नुकसान कुछ ऐसा होगा जो लाभ से अधिक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, महाराज? जनरल झांग ने नूह को एक अजीब से भाव से घूरते हुए पूछा। मुझे याद है कि आपने कहा था कि उनके पास घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ है, इसलिए अगर हम उनके घरेलू मैदान पर खेलने के लाभ को नष्ट कर दे तो क्या होगा? नोआ ने क्रूर भाव से कहा। जनरल झांग ने अपनी लार निगल ली और भ्रमित आत्मा अभिव्यक्ति के साथ देखा, उनके घर को नष्ट कर दो। लेकिन कैसे? जनरल डैन ने भ्रमित भाव से पूछा। नूह ने सिर हिलाया और कहा, सैनिकों को जंगल जलाने का आदेश दो। हम सब कुछ जला देंगे और उन्हें अंदर फंसा देंगे। गर्मी सहन न कर पाने के कारण वे या तो पहाड़ पर फंस जाते या बाहर चले जाते। नूह की बात सुनकर जनरल झांग के चेहरे पर चमक आ गई। दूसरों पर इस तरह से जवाबी हमला करते हुए उनका मानना था कि केवल यही आदमी इस तरह सोच सकता है। रणवीर के आतंक के पूरे जंगल को जलाने से न केवल दूसरा पक्ष गतिहीन हो जाएगा, बल्कि धुएं और धूल के कारण उनका दम घुट जाएगा और वे अपना आपा खो देंगे। लेकिन महाराज, हमारे जो लोग अंदर हैं और उनकी लाशों का क्या होगा? एक संकेत भेजो ताकि जो कोई भी जीवित हो वह वापस आ सके। और लाश के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। नूह ने अपना सिर हिलाया और चला गया। नूह के आदेश का पालन कुछ ही मिनटों में किया गया। सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया ताकि उन्हें परेशानी न हो, जिसके बाद उन्होंने आग को दूसरी ओर फैलने से रोकने के लिए चट्टानों से कुछ दीवारें बना दीं। फिर जादूगरों ने काम अपने हाथ में ले लिया और अपना जादू चलाया। जादू की गोली आसमान की ओर उठी। 1, 2, 4, 8 गोलियों की संख्या 100 तक पहुंच गई और जंगल में गिरने लगी। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे अपने मंत्रों को यथासंभव अधिक दूर तक फेंकें ताकि यदि कोई शत्रु उस दायरे के करीब हो तो वह हमले में फंस जाए। बूम 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 बूम, एक के बाद एक मंत्रों के विस्फोट से हरे भरे पेड़ पौधे साफ हो गए और जल्द ही जंगल में चारों ओर आग फैल गई। एक कर्कश ध्वनि गूंजी और पूरा मार्ग गूंज उठा। आग की भयावहता और विनाश को देखकर सभी की सांसें थमसी गईं। आग उनके नियंत्रण से बाहर थी। चलो देखते हैं कि चूहा कितनी देर तक बिल में रहता है, नूह ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल के अंदर एक छाया अंतरिक्ष में चमकती हुई तेजी से अपनी ओर बढ़ी। छाया की नज़र जल्द ही उस आदमी पर पड़ी जो गंभीर भाव से सीधे देख रहा था। छाया उस आदमी के सामने रुक गई और रिया उसमें से निकल आई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह घबराहट में बुदबुदा रही थी। एलेक्स, उन्होंने पूरे जंगल में आग लगा दी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहीं बैठा रहा। जल्द ही मैक्स और एयॉन, उनके पीछे कई अन्य लोग, गंभीर भाव के साथ जंगल से बाहर चले गए। उनके ऊपर घना काला धुआं बादल की तरह मंडरा रहा था। यह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी क्योंकि धुआं पूरे जंगल को ढकने वाला था। ये पहले से ही एक ऐसा क्षेत्र था जो संकेत देता था और ऊपर से धुआं उनके लिए सांस लेना और भी कठिन बना देता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वे दम घुटने से मर जाएंगे। कुछ क्षण बाद एलेक्स वहां से उठ गया। उसी समय सभी के दिलों की धड़कनें रुक गईं क्योंकि उसके चारों ओर रक्त लाल आकृतियों का एक काला समूह प्रकट हो गया। एलेक्स का चेहरा हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडा था।
उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि एक नज़र में ही कोई भी जम सकता था। एलेक्स ने कहा, वह सभी सीमाएं पार कर रहा है और इस युद्ध को जीतने के लिए वह सब कुछ कर रहा है जो वह कर सकता है। सुनो, जमीन का एक टुकड़ा साफ करो और उस जगह आग लगा दो और उसे आगे फैलने दो। दोनों आग जल्द ही एक दूसरे को बुझा देंगी। इससे पहले मिट्टी के जादूगर से मिट्टी के टीले बनाने और एक मोर्चाबंदी शुरू करने के लिए कहो, क्योंकि जैसे ही आग बुझेगी हम पहले ही अपनी जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और साथ ही अपना लाभ भी खो देंगे, एलेक्स ने कर्कश आवाज में कहा। इसके अलावा जादूगरों से कहो कि वे हवा के साथ धुएं को हटा दें और आसमान को साफ कर दें। इन सब के कारण हमारी सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और हमारी लड़ाई पर असर पड़ सकता है। अब हम क्या करेंगे? हमारी शुरुआती रणनीति अब नाकाम हो चुकी है। हम पहले की तरह इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम यह आग बुझा भी दें तो वे आगे बढ़कर दूसरी आग लगा देंगे, रिया ने चिंतित स्वर में कहा। एलेक्स ने सूरज की ओर देखा जो धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उग रहा था। उन्होंने अपनी अधिकांश सेनाएं यहां तैनात कर दी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रक्षा पंक्ति सुरक्षित है। जो लोग जलने से डरते हैं उन्हें दूसरे घर में आग नहीं लगानी चाहिए। चूंकि उसने यहां आग लगाने की हिम्मत की है, इसलिए उसे अपने किले में लगी आग को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। एलेक्स ने बड़बड़ाया और उसका आकार आसमान में उठ गया। रिया, बस वही करो जो मेरे पास है और उन आलसी लोगों से तैयारी शुरू करने को कहो। स्थिति बदतर होती जा रही है। जल्द ही हमें सभी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। उनसे लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहो। इस बीच मैं यहाँ से चुपके से निकल जाऊंगा और रक्षा पंक्ति पर बमबारी करूंगा और उसे पीछे हटने या समझौता करने के लिए मजबूर करूंगा। मुझे संदेह है कि ऐसा होगा, लेकिन कम से कम उसे कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचना होगा। जब एलेक्स आकाश में उड़ रहा था तो उसकी ऊंची आवाज के साथ तेज ध्वनि भी गूंज रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 392-391 विनाश। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 391 विनाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक और धूप वाला दिन था और अरखाम के सैनिक जो रक्षा पंक्ति पर जमे हुए थे गश्त कर रहे थे और सावधानीपूर्वक उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। वे लड़ाई के कारण थोड़े थके हुए थे, लेकिन उस स्थान की रखवाली करना तनाव भरे क्षणों से भरे युद्ध लड़ने की तुलना में अधिक आरामदायक था। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, तथापि आरामदायक माहौल बदल गया। अरखाम के सैनिक जो रक्षा पंक्ति के किले पर खड़े थे, उन्हें अचानक एक हल्की चटकने की आवाज़ सुनाई दी। उनके चेहरे पर तनाव उत्पन्न हो गया और वे सभी तुरंत सतर्क हो गए तथा ध्वनि के स्रोत की ओर देखने लगे। आवाज़ धीरे धीरे करीब आने लगी। उन्हें लगा कि यह आने वाले संकट की आहट है। जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा, उनमें से कई लोगों ने समझ लिया कि यह बिजली गिरने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तूफान आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, एक सैनिक ने बड़बड़ाते हुए कहा। अरे दोस्त, मैंने तुमसे पहले ही कहा था सुबह सुबह ज़्यादा मत पीना। आप सुबह सुबह इतनी ऊंचाई पर हैं, क्या आप नहीं देख सकते कि आसमान साफ है और सूरज चमक रहा है? उसके सामने बैठा सिपाही हंसते हुए बोला और अभी अभी उगे सूरज को घूरने लगा। जैसे ही उसने अपनी ठोड़ी उठाई, उसे लगा कि दुनिया उलट गई है। ये शब्द उसके गले में अटक गए जब उसने काले घने बादलों को अपनी ओर आते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी, जिससे आगे देखना मुश्किल हो गया। कहीं से भी घने बादल प्रकट हो गए। क्या तमाशा चल रहा है? ऐसी प्राकृतिक आपदा एक पल में कैसे आ सकती है? इसके बारे में कोई चेतावनी या समाचार नहीं मिला है। प्राकृतिक आपदा के डर से सैनिक घबरा गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जैसा कि वे सोच रहे थे, बल्कि यह एक कृत्रिम आपदा थी जो मानव द्वारा बनाई गई थी और इससे वे और अधिक डर गए। अचानक काले बादल लाल हो गए और उस स्थान के चारों ओर घूमने लगे जहां एक मानव आकृति दिखाई दी। चारों ओर उड़ती धूल के कारण वे उस आदमी को नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन उस आदमी की उपस्थिति से उन्हें रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उनका अस्तित्व उनके लिए खतरनाक था। जो मनुष्य बादलों को इस हद तक प्रभावित करने में सक्षम हो कि उसके सिर के ऊपर का पूरा आकाश छिप जाए, वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का जादूगर होगा। जहां कई लोगों ने दुश्मन की पहचान जानने की कोशिश की, वहीं अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहां ऊपर एक दुश्मन है। प्रतिद्वंद्वी संभवतः एक जादूगर है, इसलिए आने वाले हमले के लिए खुद को तैयार रखें। एक के बाद एक आदेश सुने गए और जारी किए गए। एलेक्स अपने आंशिक छिपने के कौशल और उड़ान क्षमता का उपयोग करते हुए किसी की नज़र में आए बिना जंगल से बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा चूंकि वहां आग लगी थी, इसलिए उनकी सुरक्षा थोड़ी ढीली पड़ गई थी और उनकी टुकड़ी बिखर गई थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था जब उन्होंने पूरी जगह को घेरने की कोशिश की थी। एलेक्स को एक कमजोर जगह मिल गई और वह चुपचाप भाग निकला तथा पूरी गति से द्वितीय रक्षा पंक्ति की ओर दौड़ पड़ा। ये वही जगह थी जहां से वह पहले गया था और अब वह उन चीज़ों को लेने के लिए वापस आया था जिन्हें उसे पूरा करना था।
इस बार न केवल वह एक विनाशकारी प्रहार करेगा, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि नूह समझ जाए कि वह किसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स का शरीर हवा में लहरा रहा था। उसके लंबे, बिना लट के बाल हवा में लहरा रहे थे। दुश्मनों के ताज़ा खून की वजह से उसके बाल अभी भी गर्म थे। खून से लथपथ आकृति के साथ वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था और उसकी उंगलियों के हर इशारे से जगह का माहौल बदलने लगा था। एलेक्स की नज़र किले के अंदर जाकर उस आदमी पर टिक गई जो मन संचारक चैनल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी उंगली दिखाई और प्रकाश की एक किरण उस पर संघनित होकर उस स्थान की ओर चली गई। धम! छोटी सी इमारत में विस्फोट हुआ और वह तुरंत नष्ट हो गई। उसमें 4 आदमी थे, उनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 मलबे में दबे खून से लथपथ पड़े थे। सभी की भयभीत निगाहों के सामने एलेक्स ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके चारों ओर 2 विशाल जादुई घेरे प्रकट हो गए। जादू के घेरे इतने विशाल और जटिल थे कि विपरीत दिशा के जादूगर मंत्र को पहचानने में सक्षम नहीं थे। चूंकि तुमने ही इसे पहले शुरू किया था, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। एलेक्स इस तरह की सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था और वह लड़ाई को तब तक खींचना चाहता था जब तक कि सेना नहीं पहुंच जाती, क्योंकि एक बार वह थक गया तो उसकी पूरी टुकड़ी मुश्किल में पड़ सकती थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन चूंकि उन्हें आगे आने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से इसे सार्थक बनाया, ताकि दुश्मन को पता चल सके कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अब कोई रोक टोक नहीं है। एलेक्स ने अपनी सारी सहानुभूति बाहर निकाल दी और अपना हाथ मोड़कर उन्हें दूर दूर तक हिलाना शुरू कर दिया। जादुई चक्रों में से एक में पागलपन की हद तक चमक पैदा हो गई, जिसके बाद भारी विनाश मच गया। स्विश 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 6 विशाल तूफान आए और पूरे किले को घेरने के बाद वे पागलों की तरह नाचने लगे। वे सभी उच्च वेग वाली हवाओं के साथ घूमते थे और हवा के ऐसे ब्लेड उगलते थे जो दुश्मनों पर मौत की दरांती की तरह गिरते थे। मेरी सहायता करो, कृपया मुझे बचाओ। जैसे ही तूफान करीब आया और लगभग दीवारों को छूने लगा, सैनिकों की चीखें निकल पड़ीं। कमजोर पक्षियों को सीधे तूफान की चूषण शक्ति द्वारा खींच लिया गया। कवले, इमारत में छिप जाओ, खुले में मत खड़े रहो। सैनिक इमारत के अंदर छिप गए और किले के अंदर की इमारतों और सुविधाओं में घुस गए। तूफान बड़ा और अधिक भयंकर हो गया और हौलों से टकराने लगा। गुर्रर गुर्रर, दीवारों की ईंटें टूटने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तूफानों ने अपनी गति खोनी शुरू कर दी, लेकिन नव मरम्मत की गई दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और दीवारों के ऊपर का बाढ़ का पानी ढह गया और दीवारों के पीछे छिपे सैनिक 6 तूफानों के कारण बनी दरारों में गिरने लगे और 40 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गए। नीचे जो कुछ उनका इंतजार कर रहा था, वह निराशा और पीड़ा का एक गहरा सागर था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 393-392। विनाश 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 392। विनाश 2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई लोगों ने पूरी ताकत से दीवारों के टूटे हुए हिस्सों को पकड़ रखा था, जबकि कई लोगों के हाथ फिसल गए और उनकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे वे गोलाकार भंवर में फंस गए, जहां वे तेज धार वाले मलबे की चपेट में आकर चूर्ण विहीन हो गए। केवल एक मजबूत लीजेंडरी रैंक ही एक कठिन संघर्ष के बाद उसके तूफानों में से एक को काट सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए अरकाम को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। जादूगरों ने मंत्र को बेअसर करने की कोशिश की, लेकिन हवा का बल इतना अधिक था कि वे उसमें शामिल नहीं हो सके। वे स्थिर खड़े भी नहीं रह सकते थे, तो फिर वे मंत्र कैसे डाल सकते थे? एलेक्स ने देखा कि भारी तबाही मचाने के बाद तूफान अब अपने अंतिम चरण पर था। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे उसकी हथेलियों में बने 2 जादुई घेरे एक साथ बड़े होकर चमकने लगे। एलेक्स के चारों ओर का मान उसकी ओर बढ़ा और उसके चारों ओर घूमने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अरकाम के सैनिक जो भारी सांस लेते हुए जमीन पर लेटे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दिल उनके शरीर से बाहर आ रहा है, जब उन्होंने एक तेज आवाज़ सुनी। क्या वह एक उत्कृष्ट रैंक का व्यक्ति है या वह अपनी ताकत छुपा रहा है? एलेक्स के स्तर को देखकर एक जादूगर बोला, यदि मेरे पास जो मन है वह एक बाल्टी के बराबर है, तो उसके पास जो मन है वह एक तालाब या झील के बराबर है। जादूगर ने अविश्वास से भरी आंखों से कहा। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि इतना अधिक मानसिक क्षमता वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, जबकि वह भी उसी अवस्था में था। लेकिन वास्तविकता ने उसे कठोर आघात पहुंचाया। एलेक्स ने अपने हाथ नीचे किए और दहाड़ा। बिजली की सजा। उसकी दहाड़ के बाद एक ऐसी ध्वनि आई जो आकाश की गर्जना के समान थी। मानो वह अरकाम सैनिकों पर क्रोधित था। पूरा आकाश फट गया और उन पर बिजली की बड़ी बड़ी कौंधें बरसने लगीं। किले में हर जगह एक के बाद एक बैंगनी रंग की कुंडियां गिरने लगीं और बमबारी होने लगी, जिसके बाद एक धमाकों की भारी आवाजें आने लगीं। बूम 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 बूम। गरज के साथ बिजली गिरने से किले पर सब कुछ नष्ट हो गया। ये प्रक्रिया 10 मिनट तक चली। सूर्य की किरणों को ढकने वाले काले बादल छट गए और पीछे भव्य किले के टूटे हुए खंडहर छोड़ गए।
महलों के साथ साथ दीवारें भी पूरी तरह से टूट चुकी थीं और चारों ओर मलबे के बड़े बड़े टुकड़े फैले हुए थे। जिस किसी पर भी बिजली गिरी वह सब नष्ट हो गया और धूल में बदल गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आग बेकाबू होकर फैल रही थी जिससे अव्यवस्था फैल रही थी। यद्यपि यह स्थान सीमा के लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन अब यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चूंकि यह पहले ही विरोधी ताकतों के हाथों में पड़ चुका था, इसलिए इस स्थान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय नष्ट कर देना बेहतर था। उनके अनगिनत बलिदानों में से वहां 10,000 से भी कम सैनिक तैनात थे। एलेक्स ने जीवित बचे लोगों के चेहरों को गौर से देखा जो क्रोध, दर्द, दुख और पीड़ा से भरे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनमें भय था। ऐसा लगता था कि एक डर उनके दिल में गहराई से समा गया है। सैनिक भय से कांप रहे थे और अपने दिल में प्रार्थना कर रहे थे जब उन्होंने एलेक्स की आकृति को अपनी ओर देखते हुए देखा। कुछ लोग तो आने वाले संकट के डर से अपना होश भी खो देते हैं। एलेक्स ने अनुमान लगाया कि उसने यहां तैनात 40% सैनिकों को मार गिराया है और अब वह एक बात को लेकर आश्वस्त था। बचे हुए लोगों में से कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका अस्तित्व ही उन्हें डर से रेंगने के लिए पर्याप्त था। इच्छित परिणाम प्राप्त करने के बाद उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि वह अगले शिकार की तलाश में जाए। एलेक्स ने अपनी आंखें मूंद लीं और सब कुछ देखने के बाद अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। विनाश के निशान पीछे छोड़ते हुए एलेक्स का सिलहुट गायब हो गया। रणवीर के आतंक के पास नूह अपनी छाती पर हाथ रखकर खड़ा होकर जंगल के पूरी तरह जल जाने का इंतजार कर रहा था। उसके सामने घनी आग का एक शानदार दृश्य था जो गहराई में बढ़ती हुई सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। जब आग अपना काम कर रही थी तब भी वे एक जगह पर खड़े नहीं रहे। जब भी जंगल का कोई हिस्सा जलता था तो उनके लोग पहले से ही काम पर लग जाते थे और राख, धूल और अवशेषों से भरे क्षेत्र को साफ करने की कोशिश करते थे। उनकी पंक्तियां पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी थीं, लेकिन तभी नूह को कुछ गड़बड़ नजर आई। धुएं और धूल से भरी हवा दूसरी ओर उड़ रही थी, जो विपरीत दिशा से आ रहे धुएं और धूल से टकरा रही थी। नूह ने कुछ समय तक इस घटना को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी भौहें सिकोड़ते देख जनरल झांग ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुम ऊपर हवा का बहाव देख सकते हो? अगर विपरीत पक्ष ने धूल उड़ाने के लिए जादूगरों का इस्तेमाल किया होता तो ऐसा नहीं होता। नूह बोला। जनरल झांग ने भ्रमित भाव से ऊपर आसमान की ओर देखा। अशांत वायु प्रवाह एक दूसरे से मिलकर एक छोटा भंवर बना रहा था जो आकाश में बहुत ऊपर तक उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को रद्द कर रहे हों और जंगल के ऊपर की हवा को भारी धुएं की परत से भरने से रोक रहे हों। ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से धुआं आ रहा है और मुझे यकीन है कि यह हमारे द्वारा लगाई गई आग का धुआं नहीं है। जनरल झांग ने बुदबुदाया। दूसरे पक्ष ने भी आग लगाई और जंगल को जलने दिया तथा दूसरी तरफ की आग को फैलने दिया, जिससे आग को और अधिक फैलने से रोका जा सका। इसके अलावा अगर हम इस तरह से क्षेत्र को साफ भी कर लें तो भी जल्द ही हमें फिर से आग का सामना करना पड़ेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुश्मन निश्चित रूप से आग के अवशेषों में छिपकर हम पर हमला कर देंगे। नूह ने चिंता से कहा। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। नूह ने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने की कोशिश की। उसका शत्रु भी उसके जैसा ही एक उत्कृष्ट रणनीतिकार था। उसे जल्द से जल्द इसका जवाब सोचना होगा। बीप बीप। नूह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने संचारक की आवाज़ सुनी और उसे अपनी कमर से निकाल लिया। नूह, आग यहाँ स्थिति क्या है? आप महाराज, हम नष्ट हो गए। नूह को एक क्षण के लिए लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है और उसने अपना सिर हिलाकर दोबारा पूछा, तुमने क्या कहा? दोहराओ। महाराज, 5वीं रक्षा पंक्ति नष्ट हो गई है। एक आदमी जो जादूगर लग रहा था यहाँ प्रकट हुआ और उसने हम पर एक के बाद एक विनाशकारी मंत्रों से तब तक प्रहार किया जब तक कि सब कुछ नष्ट नहीं हो गया। वह पहले संचारक को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से हमने गश्त पर मौजूद व्यक्ति द्वारा छिपाए गए अतिरिक्त संचार को बचा लिया और इस प्रकार हम इस आपदा से बच गए। दुश्मन अकेले ही आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। हताहतों की संख्या काफी बड़ी थी और 5वीं रक्षा पंक्ति के 60% सैनिक उसके विनाशकारी जादू से नष्ट हो गए। नूह का शरीर झटके से हिला, उसे लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वह पीला पड़ गया और संचार उपकरण गिरा दिया। सिपाही के शब्द उसके कानों में बिजली की तरह गड़गड़ाए। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने कांपते हाथों से औजार उठाया और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक ही आदमी था? हाँ महाराज, और वह पारलौकिक पद पर प्रतीत हो रहे थे। हम उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन हम उनके रक्त से सने सुनहरे बालों की झलक देख पाए। मौन। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कांपती आवाज में नूह ने दूसरी सुरक्षा लाइनों के बारे में पूछा। उन्होंने द्वितीय रक्षा पंक्ति को फोन किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने तीसरे नंबर पर फोन किया और राहत की बात यह रही कि वह सुरक्षित था। उन्होंने रिपोर्ट एकत्र करने को कहा और आधे घंटे के भीतर उन्हें रिपोर्ट मिल गई। पहली, दूसरी और 5वीं पंक्तियों पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट ने नूह के जहाज के धैर्य और आखिरी सीमा को भी तोड़ दिया।
वह एक अडिग व्यक्ति थे जो अपनी कमजोरी को भी फायदे में बदल सकते थे, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने लोहे की प्लेट पर लात मार दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब वह पीछे हट जाएंगे। अच्छा, तुम सच में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो एलेक्स, लेकिन बस इतना ही। तुम इस लड़ाई में ताकत के साथ हावी होना चाहते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पूरी ताकत दिखाऊंगा। नूह गुस्से से दहाड़ा। वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। ये शस्त्रागार में छिपे हुए तुरुप के पत्तों में से अंतिम था। लाल आंखों से उसने सीधे सामने देखा और बोला, तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे लोगों पर हमला किया, अब मैं भी वही करूंगा। यद्यपि आग से भरे स्थान पर लड़ाई खतरनाक लगती थी, लेकिन इससे उच्च श्रेणी के योद्धाओं को ज्यादा नुकसान नहीं होता था। आभा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं को आभा से ढक सकता है ताकि वह आक्रमण से बच सके, तथा जादूगर भी इस अवरोध का प्रयोग कर सकते हैं। एकमात्र समस्या धुआं थी जो दृष्टि को अवरुद्ध कर देता था और सांस लेना कठिन बना देता था। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसकी पूरी सेना आगे बढ़ेगी। अब समय आ गया था कि वह अपने ट्रंक कार्ड का इस्तेमाल करे। उसने इन्हें इसलिए बचा कर रखा था कि कहीं किनले उनके लिए कुछ न कर दे, लेकिन अब वह चाहता है कि वे दुश्मन से भिड़ें और उसे मार डालें, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी आंखों में चुभने वाले कांटे को और बढ़ने नहीं दे सकता। अगर उसने इसे अभी छोड़ दिया तो वह और अधिक लोगों को खो देगा। अब यदि उसे खरगोश का शिकार करने के लिए अपने बाघों को भी तैनात करना पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। जनरल डैन और सर हंटर, मैं चाहता हूं कि तुम जंगल पार करो और दुश्मनों को मार डालो। उस लड़की रिया के अंक तोड़ दो। मैं चाहता हूं कि एलेक्स अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। जनरल झांग, आप और सर रिचर्ड ही अब हमारे पास एकमात्र लीजेंडरी रैंक हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां रहें और इस जगह की देखरेख करें और मैं दूसरों को संभाल लूंगा। अब हमारे लिए रास्ता साफ करो, नूह चिल्लाया। हाँ महाराज, हाँ महाराज। हंटर और जनरल डैन नामक सुनहरे बख्तरबंद आदमी ने एक आभा जारी की जो माइथिक रैंक तक पहुंच गई। पूरा स्थान हिल गया और वे एक जोरदार धमाके के साथ आगे की ओर उछले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 394-393, दुश्मन के जाल में फंसना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, 393, दुश्मन के जाल में फंसना। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी रक्षा पंक्तियां अत्यधिक सतर्कता की स्थिति में थीं। पूरी रक्षा पंक्ति में सैनिकों के दिलों में घबराहट और बेचैनी का माहौल था। 7 में से 3 रक्षा पंक्तियां पहले ही ध्वस्त हो चुकी थीं और किसी को नहीं पता था कि अगली पंक्ति कौन सी होगी। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। आतंक की कहानी हर जगह फैल चुकी थी और मन की शांति के लिए हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हिट लिस्ट में उनका नाम न हो। 7वीं रक्षा पंक्ति के सैनिक पहले से ही इस बात की तैयारी में थे कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे किस तरह से नुकसान से निपटेंगे। फ्लेयर्स पहले ही चार्ज हो चुके थे और अब उन्हें केवल दुश्मन को सामने लाना था। 7वीं रक्षा पंक्ति के आसपास के आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। वह यहाँ है, दुश्मन यहाँ है। पहरेदार भयभीत होकर चिल्लाने लगे और दीवारों से नीचे उतर आए तथा तूफान आने की स्थिति में अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगे। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन तूफान या काले बादलों का कोई संकेत नहीं था, जिससे वे हैरान हो गए। खुफिया जानकारी के अनुसार दुश्मन ने पहले तूफान उठाया और फिर बिजली की वर्षा के साथ उन पर हमला किया, जब तक कि उसने सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया। जब वे आकाश में इधर उधर देख रहे थे तो अचानक उनके सिर के ठीक ऊपर का आकाश प्रकाशित हो उठा। सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया और जो कुछ उन्होंने देखा वह उनके पैरों के तलवे चाटने के लिए पर्याप्त था। उनकी आंखें बड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि जलती हुई चट्टान का एक विशाल पिंड आकाश से उनकी ओर गिर रहा है। स्थिति में आ जाओ, हर कोई उल्कापिंड पर गोली चलाओ। इसके गिरने से पहले इसे तोड़ने का प्रयास करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। फ्लेयर्स को गोली मारो, अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करो। ज्वाला की दिशा बदल दी गई और 4 ज्वालाओं ने आकाश की ओर व्यापक विनाश की किरणें फेंकी। बूम 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 बूम। गोलियों की आवाज के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और बल की विपरीत प्रतिक्रिया के कारण फ्लेयर के नीचे की जमीन फट गई। जादूगरों ने अपनी गोलियां चलाईं और योद्धाओं ने अपनी आभा से ढकी तलवारों से उस पर वार किया, फिर भी उनके सभी प्रयासों से उसकी गति धीमी ही हुई। उच्च घनत्व वाली लपटों के कारण अधिकांश हमले पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। जो लोग उस तक पहुंचने में सक्षम थे उन्होंने बस उस पर एक खरोंच लगा दी। केवल फ्लेयर से उसे थोड़ी क्षति पहुंचती है और चट्टानों के टुकड़े उससे अलग होकर उनके ऊपर गिरते हैं। जल्द ही उल्कापिंड एक जोरदार धमाके के साथ किले से टकराया। आग से भरा उल्कापिंड फट गया और तेज लहरों के साथ आग की लपटें पूरे स्थान पर फैल गईं। हफ हफ हफ। आकाश के ऊपर एलेक्स अपने नीचे के दृश्य को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। अब तक के सभी हमलों के कारण वह अपने कुल मान भंडार का 3/5वां हिस्सा पहले ही खर्च कर चुका था। उसने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। अब तक उसने जितने भी हमले किए थे वे सभी टियर 9 मंथ थे।
ये वर्तमान में उसके शस्त्रागार में सबसे विनाशकारी मंत्रों में से एक था और अगर उसने अपना पूरा मान इस्तेमाल कर लिया तो सातवें रक्षा के साथ साथ पूरा किला भी नष्ट हो सकता था। और इसका परिणाम ये होगा कि वह थक जाएगा और कोई भी मंत्र प्रयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। मुझे वापस जाना चाहिए, मैं बहुत लंबे समय से दूर रहा हूँ। नूह को शायद पहले ही यह खबर मिल गई होगी और वह इससे निपटने के लिए कुछ योजना बना रहा होगा, एलेक्स ने बड़बड़ाया और उसका शरीर अविश्वसनीय गति से टेरर ऑफ रेनवियर की ओर उड़ चला। वर्तमान एलेक्स 400 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकता है और उसे उस स्थान तक पहुंचने में संभवतः 1 घंटा या उससे थोड़ा अधिक समय लगेगा। अगर उसकी गणना सही होती तो दोनों फायर एक दूसरे को खत्म करने में आधा दिन लगा देते। इसलिए उसके पास अपने अगले जवाबी हमले की तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। उन्हें स्वस्थ होने और अपनी चरम शक्ति तक पहुंचने के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता थी। जैसे ही एलेक्स रेनवियर के आतंक के पास पहुंचा, उसने तीव्र उतार चढ़ाव महसूस किया। एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये उतार चढ़ाव काफ़ी मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि रिया किसी से लड़ रही है, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत मजबूत लगता है। एलेक्स जितना करीब आता गया, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर होती गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पौराणिक रैंक, यह नहीं हो सकता। एलेक्स ने मैना मानचित्र खोला और उसकी त्रिज्या बढ़ा दी और जो जानकारी उसने देखी उससे उसका चेहरा कागज के पन्ने के समान पीला पड़ गया। 2 मिथिक रैंक रिया के साथ लड़ रहे थे। एलेक्स की पूरी दुनिया एक पल के लिए उलट गई और उसका सिर खाली हो गया। उसने देवी के झांसे और अपनी सारी शक्तियों को एक साथ सक्रिय कर दिया। उसका शरीर चमकने लगा और उसमें से प्रबल पवित्रता निकलने लगी। उसके शरीर में शक्ति वापस आने लगी और शक्तिशाली देवत्व ने उसके खाली हुए मन की पूर्ति करनी शुरू कर दी। एक पल में एलेक्स की गति कई गुना बढ़ गई और उसका शरीर मिसाइल की तरह आसमान में उड़ गया। उसके चारों ओर का स्थान टूटने लगा और तेज ध्वनि उत्पन्न होने लगी। अरखाम के सैनिकों ने पहले ही जंगल के बाहर बैरक बना ली थी और वे जगह की सफाई में व्यस्त थे। दूर से कांच के टूटने और टूटने की तेज आवाज सुनकर उनके कान खड़े हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने आवाज की दिशा की ओर देखा और शीघ्र ही एक छोटा सा काला बिंदु अपनी ओर उड़ता हुआ देखा। पहले तो यह एक छोटे से बिंदु जैसा लग रहा था, लेकिन जिस गति से यह उड़ रहा था वह भयावह था और यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी। अरे, बाहर निकलो, रास्ते से अलग हटें, कमान संभाल रहे कमांडरों में से एक ने घबराए हुए स्वर में चिल्लाया। एलेक्स ने उनकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और उनके पास से निकल गया। उसकी तीव्र गति के कारण उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाती थी और यदि कोई चीज़ उसके बहुत करीब होती तो वह जमीन पर दरारें छोड़ देती थी। एलेक्स की उड़ान की रेखा में जो अरखाम सैनिक थे वे सीधे उड़ गए। एलेक्स ने रिया को ढूंढ लिया और धुएं के घने बादल के ऊपर से उड़कर चारों ओर तबाही देखी। जमीन का एक टुकड़ा साफ कर दिया गया था। इस पूरे समय वह रिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह घायल थी या नहीं, क्योंकि वह उसे ठीक कर सकता था। वह केवल उसे जीवित देखना चाहता था और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने आखिरकार रिया की झलक देखी, जिससे उसके होंठ कांपने लगे। उसका चेहरा खून से लथपथ था और बाल बिखरे हुए थे। वह एक पैर पर लंगड़ाती हुई लग रही थी। उसका बायां हाथ टूटा हुआ और मुड़ा हुआ लग रहा था तथा उसकी हालत भी खराब लग रही थी। वह अभी भी खंजर अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए थी और दुश्मन को घूर रही थी, लेकिन जल्द ही उसे एलेक्स की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसकी आंखें उससे मिलीं। एक पल के लिए सब कुछ एक तरफ रखकर रिया एलेक्स की नज़रों से ओझल हो गई। उसकी सांसें अस्थिर हो गईं और उसे देखकर वह थोड़ा घबरा गया। एलेक्स ने कुछ भी नहीं सोचा और बिना कुछ सोचे सीधे उसकी ओर दौड़ा। उसे केवल उसे एक बार में ठीक करने की जरूरत है और वे एक साथ दुश्मन से निपट सकते हैं। लेकिन एलेक्स जो रिया के करीब जा रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर एक मूर्ति की तरह सख्त हो गया है। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लगता है चूहा जाल में फंस गया है। एलेक्स ने आवाज़ सुनी और पाया कि नूह दूर खड़ा था और उसके पैरों के नीचे एक गहरे नीले रंग का जादुई चक्र चमक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 395-394। दुश्मन के जाल में फंसना 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 394। दुश्मन के जाल में फंसना 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पैर बंद थे और उसे जबरन मूर्ति बना दिया गया था। मनकोड़ ने मन को विकीर्ण करना शुरू कर दिया जो उसके दिल में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही उसके मन को हृदय द्वारा वाहिकाओं में धकेला गया, ये खाली हो गया, या ये कहना बेहतर होगा कि यह अवरुद्ध हो गया, जिससे उसकी छाती के पास की नसें उभर आईं और उसे हल्का दर्द होने लगा जो तेज होने लगा। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल जल रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी छाती फट जाएगी और मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसने मंत्रों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह मंत्रों का प्रयोग भी नहीं कर पाया और न ही वह मन को नियंत्रित करने में सक्षम था। वह अपना सिर भी घुमाने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाकर जितना संभव हो सके उतना देखने की कोशिश की और पाया कि वह दुश्मन के जाल में फंस गया है।
एलेक्स के चारों ओर का स्थान संरचनाओं की एक श्रृंखला द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके केंद्र में नूह था। नूह को केंद्र में रखकर 20 पारलौकिक रैंकों के नाइट जादुई घेरे के ऊपर खड़े थे। एलेक्स एक ऐसे स्थान में बंद था जो कि मैना से रहित था, और भले ही उसने अपने अंदर मैना को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर घनी रस्सियां लपेटी हुई थीं जो मैना चैनल में हस्तक्षेप कर रही थीं। मेरा आश्चर्य कैसा है? एलेक्स ने आवाज के मालिक की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और गुस्से से घूरने लगा। आपने मुझे बहुत सारी अच्छी यादें दी हैं और अब समय आ गया है कि मैं ये सब आपको लौटा दूं। नूह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और रिया को घूरने लगा। एलेक्स ने देखा कि दो मिथिक रैंक रिया से दूर खड़े थे। रिया की दर्दनाक हालत देखकर उसका दिल दुख गया और अब वह सिर्फ मिथिक रैंक को मारना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह नहीं जानता था कि नोआ के पास माइथिक रैंक है या नहीं, और यदि थी भी तो एलेक्स ने अनुमान लगाया कि नोआ उन्हें किनले की मुख्य सेनाओं के विरुद्ध तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में बचाएगा। एलेक्स की बेचैनी की अभिव्यक्ति सभी ने देखी, जिससे नूह और सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। आप इसे महसूस कर रहे हैं, है ना? वह मीठी निराशा और पीड़ा जब आपकी पत्नी आपकी आंखों के सामने मारी जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते। नूह गुस्से से चिल्लाया। वह अभी भी जैक की चिल्लाती हुई आवाज को अपने मन से नहीं भूल पाया था। यदि एलेक्स बोल सकता तो वह कहना चाहता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सचमुच डरा हुआ हूं, लेकिन मुझे उसके मरने का डर नहीं है, बल्कि यदि वह आक्रामक हो गई तो बेवकूफ़ न केवल तुम मरोगे बल्कि मेरे आदमी भी मरेंगे। वर्तमान स्थिति उसे डरा रही थी। उसकी तरह ही रिया भी एक असामान्य व्यक्ति थी। वह उससे भी बड़ी असामान्य हो सकती है। अंधेरे की शक्ति का उपयोग करने के अलावा, अगर एक बार उसे मौत के करीब की स्थिति में धकेल दिया जाता है तो उसकी शक्तियां हावी हो जाती हैं, और एक बार जब वह उत्पात मचाना शुरू कर देती है तो यह एलेक्स के लिए भी सहन करना बहुत भारी होता है। एलेक्स को इसके पीछे का कारण नहीं पता था। उसने देवी से पूछने की कोशिश की और यहाँ तक कि खुद भी रहस्य सुझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। एलेक्स ने जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की और सावधानी से स्थिति का आकलन किया। उसने अपने आदमियों की तलाश की और सौभाग्य से वे अब बहुत दूर थे और दूर से स्थिति पर नजर रख रहे थे, और नूह ने उनकी ओर से आंखें मूंद ली थीं। ऐसा लगता है कि रिया ने उन्हें पीछे हटने को कहा था। एलेक्स को उनका अपने प्रति अटूट विश्वास महसूस हो रहा था। सामान्यतः उन्हें मदद के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन सभी को उस पर विश्वास था। वे अपनी ताकत और कमजोरी के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी जानते हैं। यदि वे जल्दबाजी करते तो एलेक्स को और अधिक मुश्किल स्थिति में डाल देते। एलेक्स ने उन्हें हमेशा उसके आदेश की प्रतीक्षा करने की शिक्षा दी थी। इसलिए जब तक एलेक्स उन्हें नहीं बुलाता या उन्हें यह नहीं लगता कि एलेक्स या रिया वास्तव में मर रहे हैं, तब तक वे ये कदम नहीं उठाते। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी उसके फ़ोन का इंतजार करते हुए समय का इंतजार कर रहे थे और जितना संभव हो सके उतना ठीक होने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स जो स्थिति का आकलन कर रहा था, उस तेज और तीखी आवाज को सुनकर विचारों से बाहर आ गया। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ और बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। एलेक्स ने रिया की बातें सुनी और उसे राहत देने के लिए अपने होंठ खोलना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह बस रिया को असहाय भाव से देखता रहा और धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत लगाने की कोशिश करता रहा। पौराणिक रैंकों में से एक, डैन ने अपनी चाल चली और रिया समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी। उसके पेट में घूंसे मारे गए और वह 10 मीटर दूर जा गिरी, जिससे उसे खून की खांसी होने लगी और वह घुटनों के बल गिर गई। एलेक्स की आंखें खोखली और ब्लैक होल की तरह काली हो गईं। एलेक्स का खून गुस्से से खौल उठा और उसने अपने आसपास की जगह को तोड़ने की कोशिश की। नूह ने उसके संघर्ष को देखा और हंसते हुए कहा, यह बेकार है। मैना को काटना एक पेड़ की जड़ को काटने के बराबर है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि एलेक्स के आसपास का स्थान कांपने लगा। एलेक्स का शरीर कंपन करने लगा और उसकी मांसपेशियों से निकलने वाली अत्यधिक ताकत के कारण उसके शरीर की नसें बाहर की ओर उभर आईं। एलेक्स अंततः अपने होठों को हिलाने में सक्षम हो गया और उसने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं मन के बिना बेकार हूं? उसने न केवल मन का उपयोग करना सीखा था, बल्कि एक सच्चे योद्धा का मार्ग भी अपनाया था। सच्चे योद्धा विभिन्न कारणों से मन को पात्रों में संग्रहित करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इसे उन्हें मजबूत होने से नहीं रोका जा सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने जल्द ही पाया कि वे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो जल्द ही मन द्वारा ठीक हो जाएगा, और ऐसा करने से उनका शरीर मजबूत हो जाएगा। एलेक्स को हजारों बार कोड़े मारे गए थे और मैक्स के हथौड़े से उसकी हड्डियां टूट गई थीं। उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाकर कई लीटर खून बहा दिया गया था। जब वह जागा भी नहीं था, तब उसका शरीर शिष्य का पद ग्रहण करने के लिए पर्याप्त था, और उन 2 वर्षों में जब वह मंत्रों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं था, उसने अपने भौतिक शरीर को जितना संभव हो सके प्रशिक्षित कर लिया है। क्रैक क्रैक क्रैक। अंतरिक्ष में कई दरारें दिखाई दीं। ट्रांसेंडेंट रैंक के जो लोग संरचना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, वे जलने लगे और घुटनों के बल गिर पड़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। नूह का चेहरा भी बदसूरत हो गया। कॉकरोच, नूह ने दांत पीसते हुए कहा। यह उनके अंतिम उपायों में से एक था। इस संरचना में शरीर पर भारी बोझ पड़ता है, और यदि एलेक्स भाग जाता है तो द ट्रांसेंडेंट के रैंकों को नुकसान होगा।
थोड़ा और एलेक्स को महसूस हो रहा था कि वह बेड़ी से मुक्त होने के करीब है। नूह के होठों से खून की धार बह रही थी क्योंकि वह एलेक्स को बंद स्थान में रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा था। हंटर, ऐसा करो, नूह ने आदेश दिया। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसके पूरे शरीर ने सहज रूप से काम किया क्योंकि वह आकृति उसके बगल से गुजरी और उसने एलेक्स पर अपना पैर पटक दिया। कूक, एलेक्स के होठों से खून बहने लगा और वह एक रगडॉल की तरह नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पर जोर से गिरा और एक गहरा गड्ढा बन गया। उन्हें खून की खांसी आई और उन्हें लगा कि हमले के कारण उनकी दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई हैं। एलेक्स तब भी नहीं उठा जब उसने देखा कि कोई उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 396-395 मिथिक रैंक के खिलाफ लड़ाई। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 395 मिथिक रैंक के खिलाफ लड़ाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को एक ओर घुमाया, लेकिन हंटर बहुत तेज गति से उसके बगल में जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। जमीन ढह गई और आघात की लहर से वह उड़ गया। एलेक्स ने स्वयं को स्थिर करते हुए एक ही बार में अपने शस्त्रागार के सभी बफ्स को सक्रिय कर दिया। उन्होंने सभी 30 स्टेट पॉइंट्स का उपयोग किया, जिनमें से उन्होंने 10 चपलता में, 9 जादू में और 11 ताकत में लगाए। एलेक्स कुछ दूर तक जमीन पर फिसलने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हुआ तो उसने देखा कि हंटर उसके सामने आकर उस पर मुक्का मार रहा है। एलेक्स ने अपनी बाहें मोड़ ली और प्रभाव के लिए तैयार हो गया। टकराना। दबाव के कारण एलेक्स को वापस भेज दिया गया, लेकिन पिछली बार की तरह उसे उड़ाया नहीं गया। हंटर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एलेक्स को 15 मीटर दूर धकेल दिया गया। एलेक्स के शरीर के रुक जाने के बाद उसके नीचे काले निशान थे, क्योंकि वह जमीन पर गहरी जड़ें जमाकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप बिना ज्यादा नुकसान के वार को झेलने में सक्षम थे, हंटर ने अजीब निगाह से कहा। आपका शरीर काफी मजबूत लग रहा है। हंटर को ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान के बजाय किसी मजबूत धातु पर प्रहार किया हो। एलेक्स ने अपनी भौहें उठाईं और जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे रखा, उसे एहसास हुआ कि जिस स्थान पर उसकी हड्डियां लगी थीं, वह टूट गया था और वह उसे सही स्थिति में नहीं रख पाया था, जिसके बाद उसके आशीर्वाद ने उसे ठीक कर दिया, जिससे हड्डी का एक तेज सिरा उसकी त्वचा में घुस गया। ये देखकर कि एलेक्स को हराना बहुत कठिन काम है, हंटर ने अपने स्टोरेज रिंग से एक हथौड़ा निकाला। चूंकि उसके सभी आदमी सुरक्षित हैं, एलेक्स का डर थोड़ा कम हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। अपने आंकड़ों के आधार पर वह एक शीर्ष पौराणिक रैंक के साथ समान रूप से लड़ सकता है, लेकिन एक अनुभवी पौराणिक रैंक के खिलाफ वह निश्चित नहीं था। यदि वह स्वयं की रक्षा कर सके तो ये काफी अच्छा होगा, लेकिन वह रक्षात्मक छोर पर रहना नहीं चाहता था। एलेक्स ने अपनी भंडारण रिंग से तलवार निकाली और तुरंत दूरी कम कर ली, जबकि हंटर के दाहिने हाथ ने विशाल हथौड़ा को पीछे खींच लिया। हालांकि इससे पहले उसका दाहिना हाथ एलेक्स की ओर बढ़ा। एलेक्स ने तुरंत बाएं हाथ को देखा और उस ओर वार किया। हालांकि तलवार द्वारा हंटर की बांह काटने से ठीक पहले एलेक्स को भय का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने देखा कि हंटर के शरीर की सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा मुड़ गया था और वह शक्ति खींच रहा था। एलेक्स को तुरंत ही एहसास हो गया कि अगर वह दबाव डालता रहा तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी गतिविधियां रोक दी और जितनी जल्दी हो सका पीछे हट गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत देर हो गई। हंटर ने बड़बड़ाते हुए विशाल हैमरहेड को घुमाया। धमाका, टकरा जाना, एक गगनभेदी गर्जना हुई और जमीन फट गई। जब जोरदार दबाव डाला गया, एलेक्स को इसका झटका लगा और वह एक तरफ जा गिरा। एलेक्स ने कराहते हुए अपनी तलवार पर वार किया। हंटर ने बस इसे रोकने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। हमले से वह पीछे भी नहीं हट पाया। इसके बाद हंटर आगे बढ़ा और उसने विशाल हथौड़े से प्रहार किया। एलेक्स को लगा कि विनाश की आभा उसकी ओर बढ़ रही है। यह आभा इतनी प्रबल थी कि एलेक्स को लगा कि अगर उसे मारा गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। ये काफी खतरनाक था और एलेक्स को अब तक इस तरह का खतरा केवल तब महसूस हुआ था जब उसने 2 साल पहले लड़ाई की थी। लेकिन साथ ही ये थोड़ा अलग भी लगा, क्योंकि वह भी बड़ा हो गया था। टकराना। हंटर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। एलेक्स ने अपनी पीठ को झुकाया और उसके हाथ जमीन पर टिके रहे तथा उसके पैर हथौड़े के निचले हिस्से से टकराए, जिससे उसका शरीर हमले के दायरे से बाहर आ गया। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद एलेक्स हथौड़े की दिशा बदलने में सफल रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स के पैरों की हड्डियां टूट गईं, लेकिन तुरंत ठीक हो गईं और एलेक्स ने हंटर की ओर बढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हथौड़ा बहुत भारी था और प्रत्येक चाप काफी फैला हुआ था, जिससे हथियारों की बरामदगी में देरी हो रही थी। एलेक्स ने उस हाथ पर वार किया जिसमें हथियार था। जब तक वह उससे छुटकारा पा सकता था, उस पर दबाव बहुत कम हो जाता। एलेक्स ने पूरे जोर से अपनी तलवार पर वार किया, लेकिन हंटर ने अपने दाहिने हाथ से हथौड़ा छोड़ दिया, जो घेरे में वापस चला गया और उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया तथा हथौड़े की गति का उपयोग करके उसे तुरंत घुमाया और हथौड़े के सिर को बीच में ला दिया।
तांग नीचे की जमीन फट गई और चारों ओर एक तेज शॉकवेव फैल गई। हंटर को एक पल के लिए खुद को पीछे धकेले जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। झनकार धातु की चिंगारी छोड़ते हुए दोनों अलग हो गए। हालांकि दूसरे पक्ष ने केवल उसके हमले का बचाव किया, लेकिन एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने घंटी पर वार किया हो, जिससे सारी गति उस पर स्थानांतरित हो गई और उसका हाथ कांपने लगा तथा सुन्न हो गया। जब हंटर ने देखा कि एलेक्स ने अपना हमला रोक दिया है तो उसने हथौड़े के वार का अनुसरण किया और उसमें अधिक शक्ति लगा दी तथा एलेक्स पर हमला करने के लिए उसे फिर से खींच लिया। टकराना एलेक्स ने फिर से हथौड़े के किनारे पर लात मारी जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। उसकी चोटें बहुत जल्दी लग गईं। उसकी हड्डियां टूटने और कुचलने के तुरंत बाद ही ठीक हो जाती थीं, और इस प्रक्रिया में वे मजबूत और दृढ़ भी हो जाती थीं, जिससे उसके अंदरूनी अंग मजबूत होते थे। बैंग 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 हंटर ने अपनी गति बढ़ा दी और एलेक्स ने भी उसी तरह हमलों से बचने का प्रयास किया। हथौड़ा उसके बगल में जमीन पर गिरा जिससे पूरा स्थान हिल गया। एलेक्स का दिमाग बेकाबू हो रहा था। अब वह प्रतिक्रिया करने के लिए ज़्यादातर अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर था, लेकिन यह आखिरी चीज़ होनी चाहिए जो एक योद्धा को करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि वह गंभीर रूप से वंचित स्थिति में है। मैं सिर्फ इसलिए हमले को रोक सकता हूं क्योंकि यह एक हथौड़ा है, लेकिन अगर वह कोई दूसरा हथियार निकालता है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। उसकी पूरी लड़ाई शैली हथियारों पर जवाबी हमला करती है। अगर मेरे पास ज़्यादा ताकत होती तो मैं कुल्हाड़ी या बड़ी तलवार से हमला करके उसे निहत्था कर सकता था। एलेक्स आत्मघाती मोड में चला गया और अपनी हड्डियों को तोड़ने की कीमत पर हथौड़े को विक्षेपित करने की कोशिश की और अनुवर्ती पर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक अनुभवी लड़ाकू होने के नाते हंटर रिकव की गति का उपयोग करके अपने हथौड़े को घुमाने में सक्षम था और एलेक्स पर वापस हमला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 397-396। अब दूसरे राउंड का समय है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 396। अब दूसरे राउंड का समय है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये लड़ाई करीब 30 मिनट तक चलती रही। लड़ाई से उत्पन्न झटके और तेज हवाओं के साथ एलेक्स के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज़ भी आ रही थी। एलेक्स यहाँ आने से पहले ही खराब हालत में था और माइथिक रैंक के साथ लड़ाई उसके शरीर पर पहले से ही भारी पड़ रही थी। उन्होंने अपने शरीर की परवाह किए बिना अप्राकृतिक शैली में युद्ध लड़ा। इस बीच दूसरे मिथिक रैंक ने रिया को दूर रखा। यह कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक साधारण आदान प्रदान था। यद्यपि रिया ने पूरी रात उस पर हमला किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसका मजाक उड़ाया। दुश्मन ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी चोटें काफ़ी गंभीर थीं और वह खून से लथपथ थी। लड़ाई के बजाय ऐसा लग रहा था कि दुश्मन बस खेल रहा था। अगर डैन चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसका आदेश था कि उसे घायल कर दिया जाए और उसे दर्द में तड़पाया जाए। खून की कमी के कारण रिया का चेहरा कागज़ के पन्ने की तरह पीला पड़ चुका था। उसका शरीर पहले ही ढहने की कगार पर था। उसके सामने डैन बिना हमला किए खड़ा रहा। रिया उस पर वार करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। अब तुम मर नहीं सकते। रिया ने आवाज़ बोलने वाले की ओर ठंडी निगाह से देखा। नूह ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया और उदासीनता से बोला, तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मैं पहले से ही उसे दर्द में देख सकता हूँ। उनका दिल और दिमाग पहले से ही अव्यवस्थित लग रहा है, और वह ज़्यादा दिन तक टिकने वाले भी नहीं हैं। मैं उससे निकलती हुई प्रबल दिव्यता को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा और फिर उसकी पराजय मेरे हाथों में होगी। मैं उसके सारे अंग तोड़ दूंगा, उसके सारे दांत निकाल दूंगा और उसे अपनी आंखों के सामने अपने आदमियों की हत्या और उन पर अत्याचार का क्रूर दृश्य दिखाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी बातें सुनकर रिया का माथा ठनका। नूह ने निर्दयी भाव से कहा और रिया की उलझन को देखते हुए उसने बुदबुदाया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे गुर्गे पीछे खड़े हैं? जब हम तुम दोनों के साथ काम खत्म कर लेंगे तब हम उनसे निपटेंगे। तुम्हारी हिम्मत! रिया ने ठंडी आवाज़ में चिल्लाया। यद्यपि उसकी हालत खराब थी, फिर भी उसकी आंखों में तीक्ष्णता बनी हुई थी और वे खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। हम देखेंगे कि आखिर में किसकी हंसी निकलेगी, रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वह जानती थी कि एलेक्स ने इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचा होगा। ऐसा लग सकता है कि वह मुसीबत का सबब है, लेकिन उसे यकीन था कि एलेक्स मुसीबत नहीं है। हाँ, उसे ऐसी हालत में देखकर वह चौंक गया था, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा नहीं था और उसने अपना संयम खो दिया था। और सच तो यह है कि वह किसी भी मायने में गलत नहीं थी। हंटर ने उस आदमी को घूर कर देखा जो भारी सांसें ले रहा था। वह नहीं जानता था कि इस व्यक्ति के पास इतनी प्रबल कृपा और दिव्यता क्यों थी, लेकिन ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। इस लड़ाई के बाद उनके अंदर बहुत बुरा अनुभव हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्ली चूहों का पीछा कर रही है जो लगातार उसकी पकड़ से बाहर निकल रहे थे। एलेक्स चाहे कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हुआ हो, वह तुरंत ठीक हो गया, लेकिन अब जब उसका प्रभाव समाप्त हो गया तो हंटर को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ।
इसके अलावा जो हड्डियां टूटी थीं उन्हें ठीक करने से पहले संरेखित नहीं किया गया था, इसलिए इससे उसकी गतिविधियां प्रभावित हुईं। एलेक्स अपने घुटनों पर बैठा था और जोर जोर से खांस रहा था। उसका गला सूख गया था और उसका दिमाग अभी भी दर्द कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मरकर जीवित हो गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये खत्म हो गया एलेक्स, हंटर ने बड़बड़ाया और अंतिम प्रहार से निपटने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। आप मेरे सम्मान के पात्र हैं। भले ही आप सर्वोच्च ट्रांसेंडेंट रैंक पर हों, आप मुझे थका देने में सक्षम थे और मुझे खरोंचने में कामयाब रहे। लेकिन यही बात है, अंत में आप इतिहास के अलावा कुछ नहीं हैं। उसने एलेक्स पर अपना हथौड़ा घुमाया और उसके पूरे शरीर को तोड़ने तथा उसे कुचलकर चूर चूर करने की कोशिश की। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया और देखा कि आने वाला हथौड़ा उसके शरीर पर छाया डाल रहा है। उसकी बाईं भुजा अग्नि की आभा से चमक रही थी और उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया था जिसमें आग का एक छोटा गोला था। गेंद को दबाते हुए उसने उसे हथौड़े के सिर की ओर धकेला और मुस्कुराया, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? शिकारी डर के मारे चिल्ला उठा। वह अपना हथौड़ा निकालकर पीछे हटना चाहता था, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। हंटर को लगा कि शक्तिशाली ऊर्जा उसके हथौड़े के सिरे से टकराई जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया और पूरा स्थान भारी विस्फोट के साथ फट गया। हंटर के शरीर पर प्रहार किया गया और वह सबके आश्चर्य के बीच एक चिथड़े की गुड़िया की तरह बाहर फेंक दिया गया। जिस स्थान पर वह खड़ा था वह टूटा हुआ था और एक आदमी, जिसका बायां हाथ कंधे से गायब था, पागल मुस्कान के साथ बाहर निकला। उसके कंधे से खून की धारा बह निकली और कुटिल मुस्कान के साथ वह बुदबुदाया, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? कूक। हंटर के मुंह से खून निकला क्योंकि उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग चोट से कुचल गए हैं। नूह को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया और बुदबुदाया, तुमने सिर्फ इसके लिए अपने हाथ का बलिदान दिया। सचमुच दयनीय। नोआह ने यह भयानक दृश्य देखकर थूक दिया। एलेक्स के चेहरे पर कोई पीड़ा का भाव नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसने अपना विवेक खो दिया था, जिससे नोआह को विश्वास हो गया कि एलेक्स अब किसी खतरे से कम नहीं है। एलेक्स ने अपनी बाहें उठाईं और चुपचाप सबको घूरने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। 20 पारलौकिक रैंक और 2 पौराणिक रैंक। अब दूसरा तुरुप का पत्ता निकालने का समय आ गया है। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया, पुनर्स्थापित करना। एलेक्स जहां खड़ा था वहां से प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ा। उस स्थान से तूफान आने लगा, जबकि प्रकाश का प्रबल स्तंभ उसे दूसरी ओर से ढक रहा था। क्या हो रहा है? नूह ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने अभी उसकी शक्ति को कमजोर होते देखा था, लेकिन अचानक उसकी शक्ति पुनः आसमान छूने लगी। नूह को एक बार फिर दिव्यता और आशीर्वाद का एहसास होता है और वह शाप देता है, क्यों? आखिर आपके पास इतनी दिव्यता और आशीर्वाद क्यों है? आपने इसे प्राप्त करने के लिए क्या किया है? काश उन देवियों ने मेरे राष्ट्र को भी इसी तरह आशीर्वाद दिया होता। नूह ने दांत पीसते हुए कहा। और तभी सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एलेक्स के बाईं ओर खून का एक मोटा गड्ढा और उसके बाद मांस का एक ढेर रेंगने लगा। एलेक्स के कंधे से मांस का टुकड़ा उछलकर बाहर आने लगा। क्रैक क्रैक क्रैक। एलेक्स के पूरे शरीर से हड्डियां हिलने लगीं। एलेक्स के अंदर हड्डियां खिसकने लगीं और जो हड्डियां अपनी स्थिति से हट गई थीं और चौड़े कोण से बाहर आ रही थीं, वे पुनः अपनी स्थिति में आ गईं। सभी को यह समझने में कुछ समय लगा कि क्या हो रहा है और नूह ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग उस पर हमला करो। उसे ठीक होने मत दो। डैन जो रिया के पास था उसने तुरंत एलेक्स की ओर गोली चलाई, उसके बाद हंटर ने भी गोली चलाई। हंटर के घायल होने के कारण डैन पहले मौके पर पहुंचा और उसने एलेक्स पर वार करने के लिए अपना हथियार उठाया। हालांकि जब उसने एलेक्स को काटा तो उसे पता चला कि यह मैना की एक प्रति है जो कटने के बाद गायब हो गई। रिया, जो आश्चर्यचकित भाव से दृश्य को देख रही थी, ने अचानक अपने कंधे पर गर्म हाथों को महसूस किया और एक मजबूत विद्युत धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जो उसके घावों को भर रही थी और उसे आश्चर्यजनक गति से ठीक कर रही थी। एलेक्स की ठंडी आंखों ने सबको देखा और कठोर आवाज में उसने घोषणा की, अब दूसरे राउंड का समय हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 398-397 दूसरा दौर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 397 दूसरा राउंड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया के शरीर के सभी घाव तुरंत गायब हो गए और उसका टूटा हुआ बायां हाथ भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गया। डैन और हंटर तेजी से नोहा के सामने आ गए और उसके बाद सभी ट्रांसेंडेंट रैंक के नाइट भी आ गए। एलेक्स और रिया ने दुश्मनों को ठंडी निगाहों से देखा। एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और जल्द ही सभी ने देखा कि भारी संख्या में सैनिकों ने उस स्थान को घेर लिया है। एलेक्स ने भ्रमित भाव से सैनिकों की ओर देखा और चिल्लाया, तुम सब अब पीछे हट क्यों रहे हो? एलेक्स ने आदेश दिया, लेकिन उसके आदेश अनसुने रह गए। एओन ने अपना सिर झुकाया और बोला, महाराज कृपया हमें आपके साथ लड़ने की अनुमति दें। हम मिथिक रैंक के खिलाफ बेकार हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को नीचे ले जाना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, एलेक्स ने उन्हें हमारे लिए छोड़ दिया।
मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे हट गए और जॉनसन बाहर चले गए। हमारे पक्ष में 11 ट्रांसेंडेंट रैंक हैं, हम उन्हें नीचे ला सकते हैं, जॉनसन ने बड़बड़ाया और उसके पीछे दूसरा ट्रांसेंडेंट नाइट खड़ा था। एलेक्स बराक और 2 अन्य के बारे में जानता था, लेकिन अन्य लोग उसके लिए नए चेहरे थे। इतना सब होने के बावजूद एलेक्स दूसरे पक्ष को हराने के बारे में निश्चित नहीं था। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नीचे खींचकर धीरे धीरे मारना चाहता था। एलेक्स ने उस अवसर का उपयोग हंटर को थका देने के लिए किया, जबकि रिया ने डैन को यथासंभव नीचे खींचने की कोशिश की। यदि नूह को रिस्टोर के बारे में पता होता तो वह शुरू से ही एलेक्स को मारना सुनिश्चित कर लेता, लेकिन अब बिखरे हुए दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी एलेक्स के शिखर पर पहुंचने से नोआ का दिमाग खराब हो गया था। नूह ये देखकर हतप्रभ रह गया कि एलेक्स, जो मौत के कगार पर था, अब एक बार फिर जीवन और स्फूर्ति से भर गया था। उसके सारे घाव ठीक हो गए थे और उसकी खोई हुई मानसिक शक्ति भी ठीक हो गई थी, और अपनी वर्तमान स्थिति में वह पहले की तुलना में अधिक भयावह लग रहा था। नूह के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। क्या आप उसे नीचे उतार सकते हैं? नूह ने पसीना पोंछते हुए पूछा। हालांकि मैं घायल हूं, फिर भी वह कुछ नहीं है, हंटर ने बड़बड़ाते हुए कहा। हमें पहले लड़की से निपटना होगा, फिर हम दोनों उसे नीचे ले जा सकते हैं, डैन ने बड़बड़ाया। एलेक्स और रिया सामने खड़े होकर दूसरी तरफ आने का इंतजार कर रहे थे। चुप रहो। एक क्षण के लिए एक मृत शरीर सी खामोशी छा गई। तूफान से पहले शांति थी, तब टकराना। सतह पर 4 छोटी दरारें दिखाई दीं। चारों आकृतियां सबकी आंखों से ओझल हो गईं और उसके बाद चारों ओर जोरदार धमाके हुए। ये युद्ध का संकेत था और ऑन, मैक्स और जॉनसन के आदेश के तहत उनमें से प्रत्येक ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया। शिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, जिससे हंटर कुछ देर के लिए तनाव में आ गया। हंटर ने एक और हथौड़ा निकाला और जब एलेक्स उसकी सीमा में आया तो उसका हथौड़ा पूरी गति से एलेक्स की ओर बढ़ गया। हथौड़े का प्रहार अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसमें बहुत अधिक गति थी। एलेक्स न तो इतना तेज था और न ही इतना मजबूत कि वह हमले को रोक सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह असहाय था। हमला करने के बजाय एलेक्स ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे सीधे हंटर की ओर तान दिया। उसकी तलवार में तीखी आभा थी और वह ज्वाला की तरह थी, जबकि एलेक्स का शरीर घने लाल रंग की आभा से ढका हुआ था, जो उसके करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति का दम घोंटने के लिए पर्याप्त थी। टकराना। जैसे कि वह किसी दीवार से टकरा गया हो, हंटर द्वारा उत्पन्न महान गति रुक गई, क्योंकि उसके हथौड़े के झटके को एक मोटी अदृश्य दीवार ने बाधित कर दिया। पित्ते और फेंके जाते समय एलेक्स ने हंटर की हर हरकत पर ध्यान दिया था और उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था। वह सीधे दुश्मन की ओर दौड़ता था और जब दुश्मन 5 मीटर की दूरी पर आ जाता था तो वह हमला शुरू कर देता था। वह अपने हथौड़े को जितना अधिक जोर से घुमाएगा, उतनी ही अधिक शक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन एलेक्स ने अपनी आभा का उपयोग करके 3 मीटर की परिधि में एक अवरोध को संकुचित कर दिया, जहां हंटर के शरीर ने अभी आधा चक्कर ही पूरा किया था और इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, वह एक अदृश्य दीवार से टकराया जिसने उसे उड़ा दिया। यह उस भाला फेंकने वाले की तरह था जो लंबी दूरी से दौड़ता है और वांछित गति प्राप्त करने के बाद वह भाला फेंकना शुरू करता है, लेकिन अगर बीच में कोई अदृश्य कांच की पट्टी रखकर उसे रोका जाता है तो उसकी सारी गति उसी पर वापस आ जाएगी और वह पीछे की ओर गिर जाएगा। हंटर को उसकी शक्ति का झटका लगा, जो न केवल उस पर टूट पड़ी बल्कि एलेक्स के हस्तक्षेप के कारण और भी बढ़ गई। हंटर का शरीर 20 मीटर दूर तक उड़ गया। प्रभाव के कारण एलेक्स के हाथ भी कांपने लगे तथा शक्तिशाली बल के कारण उसके पैर भी उसके आसपास के स्थान के साथ कांपने लगे। एलेक्स ने स्वयं को स्थिर किया और आगे बढ़कर हंटर पर वार करने के लिए अपनी तलवार को मोड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब हंटर हमले को रोकता है या टालता है तो विशाल हैमरहेड उसकी दृष्टि को 1 सेकंड या उससे कम समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, जिससे दुश्मन को हमले का रास्ता बदलने का मौका मिल जाता है। हालांकि हंटर अंतिम क्षण में प्रतिद्वंद्वी के हमलों में बदलाव करने में कामयाब हो जाता है। एलेक्स बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत के लिए था। हंटर ने हमले को रोकने के लिए अपने हथौड़े को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने अपनी तलवार घुमा ली और अपने शरीर को थोड़ा झुकाकर नीचे खिसका दिया तथा अपनी तलवार के हैंडल से हंटर के एक हाथ पर प्रहार किया, जिससे हथौड़ा एक हाथ से पकड़े हुए ही पीछे की ओर उड़ गया। हंटर का हथौड़ा काफी दूर तक फैला हुआ था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और हथौड़ा को दूर रखने से उसका केंद्र द्रव्यमान भी दूर चला गया, जिससे हंटर थोड़ा लड़खड़ाने लगा। एलेक्स हंटर के करीब आ गया, जिससे दूसरे पक्ष में घबराहट फैल गई और उसने अप्रत्याशित खिंचाव के कारण ऐंठन होने के बावजूद अपने हथौड़े को वापस खींचने की कोशिश की। उस समय एलेक्स की तलवार हंटर के ऊपर थी और उसने जो कदम उठाया था उसका रुख नीचे की ओर विनाशकारी प्रहार के लिए एकदम उपयुक्त था। एलेक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वार किया। हंटर ने हथौड़े के हैंडल के निचले सिरे पर प्रहार करके उसे घुमाया, जिससे वह ऊपर की ओर घूम गया और फिर एलेक्स की तलवार ने हथौड़े के पंजे वाले सिरे पर नीचे की ओर प्रहार किया। कर्रर चिंगारियां उड़ी और हथौड़े की शाफ्ट का सिरा कट गया तथा एलेक्स की तलवार की नोक हंटर के धड़ को छूती हुई निकल गई, जिससे एक छोटा सा घाव बन गया। एलेक्स ने विनाशकारी प्रहार करने का मौका चूक जाने की हताशा के कारण अपने दांत पीस लिए, जबकि हंटर पुनः हमलावर स्थिति में आ गया। यकीन से
कोई भी माइथिक रैंक को कम नहीं आंक सकता। यदि उसने पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मैंने उसकी जांघ से लेकर पैरों तक खूनी घाव कर दिया होता, जिससे वह अपने दाहिने पैर का उपयोग करने की क्षमता खो देता। जब एलेक्स हंटर के साथ बातचीत कर रहा था तो उसने रिया पर नजर रखना सुनिश्चित किया। एलेक्स ने रिया को देखा जो डैन के साथ संघर्ष कर रही थी। रिया के कौशल उसे मिथिक रैंक के बराबर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एलेक्स हंटर पर हमला करने ही वाला था कि एक जादू उसकी ओर उड़कर आया। धमाका! एलेक्स के पैर कुछ कदम पीछे खींचे गए लेकिन उसने हमले को रोक दिया। उसने देखा कि नूह मंत्र तैयार कर रहा है और उस पर आक्रमण कर रहा है और शीघ्र ही जमीन से कई मोटी बेलें उगईं और उसकी ओर बढ़ने लगीं। हंटर अब उस पर हमला करता है। मैं अब उसे फंसाऊंगा। अरे, क्या अब मुझे 2 बनाम 1 से लड़ना होगा? एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए अपने पीछे आ रही लताओं से बचने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 399-398 मृत्यु के कगार पर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 398 मृत्यु के कगार पर। एड्स बाय पब फ्यूचर। जमीन हिलने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। एक के बाद एक झटके उभरने लगे। एक के बाद एक भीषण झड़पें हुईं। मन हवा में घूमने लगा और आभाएं एक दूसरे से टकराने लगीं। रोडी ने अपनी आभा प्रकट की और अपनी तलवार को दुश्मन की टुकड़ी के सामने पहरा दे रहे शूरवीर की ओर घुमाया। उनका मानना था कि उनके हमले से दुश्मन खत्म हो जाएगा। क्वांग। उनकी अपेक्षा के विपरीत किनले के शूरवीर ने हमले को रोक दिया। आभा एक दूसरे से टकरा गई और जोरदार टक्कर के कारण रोडी को एक पल के लिए चक्कर आ गया। उसकी अभिव्यक्ति पीली पड़ गई क्योंकि उसकी उम्मीदों के विपरीत उसे पीछे धकेल दिया गया था। प्रतिद्वंद्वी भी उसके समान ही उच्च कोटि का था, लेकिन वह उस पर भारी पड़ गया। अओन ने रोडी पर हमला किया और अपने तीव्र हमले से उसे घायल कर दिया। जॉनसन ने 2 को अपने साथ ले लिया। यद्यपि मैक्स एपिक रैंक पर था, लेकिन अपने दस्ते की मदद से वह ट्रांसेंडेंट रैंक से निपटने में सक्षम था। जबकि युद्ध के मैदान के दूसरी ओर एलेक्स और नूह के आदमियों के खिलाफ भीषण युद्ध चल रहा था। दृश्य बदल गया और अपने शरीर से शक्ति निकालते हुए नूह एक पहाड़ी जानवर की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपने ऊपर आ रही लताओं को चीरते हुए हंटर को अपनी ओर आते देखा। उसने अपनी तलवार खींची और हंटर पर वार किया। हंटर की ओर एक जोरदार दबाव वाला शॉट जो बाल बच गया। एलेक्स ने देखा कि नूह उसके करीब आ रहा है और उसके चारों ओर मन का मंथन हो रहा है। इन्फिनियम। हवा में एक गुर्राहट जैसी आवाज गूंजी जिसके बाद भारी गड़गड़ाहट हुई। नूह के हाथों से निकली लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं और एलेक्स को घेर लिया। विज विज। गर्मी इतनी तीव्र और प्रबल थी कि इसके संपर्क में आते ही त्वचा पिघल जाती थी। एलेक्स ने पलटकर अपने आप को एक अवरोध में ढक लिया, जिस पर आग की तेज लपटें जोर से टूट पड़ीं। जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं, एलेक्स ने नोहा पर हमला कर दिया जो काफी करीब था। नूह की आंखें खतरे से चमक उठीं और उसका शरीर जादू के प्रभाव से चमक उठा। नोआ ने पीछे की ओर तेजी से हमला किया जिसके कारण एलेक्स का हमला नोआ से बाल बच गया। जमीन फट गई और उसमें से कई शिखर उभर आए जिन्होंने एलेक्स पर हमला किया और बड़े आकार के पेड़ के तने, जिनमें मानव शरीर को नष्ट करने की शक्ति थी, ने उसे लपेटने की कोशिश की। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और बिजली की चमक के साथ मीनार को नीचे गिरा दिया। जैसे ही एलेक्स ने अपना मन बढ़ाया और उन पेड़ों के तने को काट दिया जिन्होंने एक बार उस पर हमला किया था, उसकी तलवार में आग लग गई और वह जल गई। तभी एक और शक्तिशाली शक्ति ने उस पर प्रहार किया। तांग। एक विस्फोटक आभा फूट पड़ी और एलेक्स को पीछे धकेल दिया गया। एलेक्स ने हंटर की आभा को बढ़ते हुए देखा और यह काफी तीव्र थी। वह किसी कारण से क्रोधित लग रहा था। एलेक्स ने अपनी आभा बढ़ा दी जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। एलेक्स और हंटर एक दूसरे पर टूट पड़े। मजबूत और तेज कॉम्बो हमले एक दूसरे पर लगातार बरसते रहे और एक के बाद एक तेज झोंके और शॉकवेव पैदा करते रहे। नोआ ने अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की और एलेक्स पर जादू चला दिया। तेज हवा चली और एक चौड़ी चाप वाली हवा की धार एलेक्स पर हमला करने लगी, जबकि एलेक्स हंटर के हमलों को रोक रहा था। एलेक्स ने सहजता से स्वयं को दूर फेंका और हंटर के हमले को रोकने के लिए तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए क्योंकि वह उसकी ओर दौड़ा था। तांग। हिंसक प्रहार के कारण एलेक्स के हाथ कांपने लगे और उसका शरीर झटके खाने लगा। नूह और हंटर ने एलेक्स से निपटने के लिए काफी अच्छा समन्वय किया। उसने सोचा कि चाहे एलेक्स कितना भी संघर्ष करे और रेंग कर चले, वह उन दोनों के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। एकमात्र बात जिससे नूह चिंतित था वह था एलेक्स द्वारा उसके सामने प्रदर्शित किया गया संपूर्ण पुनरुद्धार। ऐसा होने से रोकने के लिए उसे केवल एलेक्स का सिर काटने की जरूरत है क्योंकि उसे यकीन है कि उसका सिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एलेक्स का सिर बहुत तेजी से घूम रहा था जबकि उसका मन और शरीर पूरी तरह सतर्क थे। प्रतिद्वंद्वी के लगातार और निरंतर हमले के कारण अंदर से प्रतिकारक ऊर्जा बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने खून थूका और अपनी ओर दौड़ते हंटर पर ध्यान केंद्रित किया।
हंटर ने एलेक्स को आराम करने और सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया और उसे जोर से धक्का दिया। कांग कांग तांग तांग तांग। जैसे ही आभा टकराए, पूरे क्षेत्र में एक जोरदार झटका फैल गया। जब दोनों में टकराव हुआ तो एलेक्स ने एक बार फिर से मन की ओर बढ़ते हुए महसूस किया और उसे आने वाले हमले का आभास हुआ। तेज हवाओं के झोंके उसके पास से गुजरे और उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए, फिर भी वह हमले को रोकने में सफल रहा और उसे और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सका। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए और उसके अंदर का मन जोरों से उबल रहा था। एक सक्रिय ज्वालामुखी के शक्तिशाली विस्फोट की तरह सभी दिशाओं में मैना का विस्फोट हुआ, जिससे हंटर पर एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट हुआ। स्विश 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 स्विश। हत्या की मंशा इतनी प्रबल थी कि हंटर भी उसे सहन नहीं कर सका और वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। एक जोरदार प्रहार हवा में फैल गया और उसने अपनी तलवार उठाई तथा बचाव के लिए पूरी ताकत से आभा बिखेरी। एलेक्स ने अपनी सारी आभा तलवार पर केंद्रित कर ली और अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए जमीन पर लात मारी। नूह की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एलेक्स की ताकत आसमान छू रही है और उसने एलेक्स को रोकने के लिए जल्दी से मंत्र पढ़े। एलेक्स ने बस अपना हाथ हिलाया और नोआ को संघनित हवा का एक जोरदार झटका लगा और वह खून थूकते हुए पीछे की ओर गिर गया। एलेक्स ने अपने खूनी दांत पीसकर हंटर पर अपनी तलवार घुमाई। उसे हिट को जोड़ना था, अन्यथा वह वास्तव में हार सकता था। एलेक्स जो अपनी तलवार नीचे खींचने ही वाला था, अचानक एक क्षण के लिए उसे समय धीमा पड़ता महसूस हुआ और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक क्षण के लिए वह भयभीत हो गया, क्योंकि उसे मृत्यु का आभास हो गया था और उसकी सारी इंद्रियां चीख उठीं। एलेक्स ने अपने शरीर पर टाइल लगाए और किसी चीज से बचने की कोशिश की जिसे वह देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसे महसूस कर सकता था और निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद ऐसा हुआ। एलेक्स के पास से कोई चीज उड़ी और उसकी छाती में छेद कर दिया, लेकिन सौभाग्य से एलेक्स की सूझबूझ के कारण वह हमला उसके हृदय पर नहीं लगा। एलेक्स को खून की खांसी हुई और वह हंटर और नोआ की हैरतअंगेज निगाहों के नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक उपहासपूर्ण आवाज सुनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें इतनी शक्तिशाली गति थी कि युद्ध के मैदान में चल रही हर चीज रुक गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 400-399। छाया रानी जागती है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 399। छाया रानी जागती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध के मैदान में कहीं विशाल कुल्हाड़ी लिए मैक्स की भिड़ंत एक अन्य कुल्हाड़ी से हुई जिसका शरीर भी उसके जैसा ही था। वह भी उसी की तरह एक विशाल कुल्हाड़ी से लड़ता था और प्रारंभिक पारलौकिक रैंक में था। मैक्स, जो सर्वोच्च महाकाव्य रैंक पर था, उसके खिलाफ भिड़ गया। खनक खनक, चिपक जाओ। खटखट, जोरदार झटके महसूस हुए। तीव्र तरंगें उत्सर्जित हुईं, जिन्होंने धूल और मलबे को बहाकर ले गईं। दो विशाल कुल्हाड़ियों के एक दूसरे से रगड़ने से धातु की चिंगारियां निकलीं। टकराना। जमीन को चीरते हुए मैक्स अपने कट्टर दुश्मन बाइसन की ओर बढ़ा, जिसने अपनी कुल्हाड़ी घुमा ली। चीख। मैक्स का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, क्योंकि उसका सिर सामने से टकराया था। बाइसन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया ताकि वह अधिक ताकत लगा सके और जमीन पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर सके ताकि उसे पीछे धकेला न जाए। आखिर तुम क्या खाते हो, राक्षस? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आए? बाइसन मैक्स के चेहरे पर चिल्लाया। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दहाड़ते हुए अपने पैरों को जमीन पर जोर से दबाया, जिससे उनके पैर चटकने लगे। बाइसन और मैक्स प्रत्येक मुकाबले में बराबरी पर दिखे। दोनों अलग हो गए क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो पाया। बाइसन के पास अभी भी गति का लाभ था, इसलिए उसने मैक्स से तेज दौड़ने का प्रयास किया। यदि यह पहले वाला मैक्स होता तो वह अपनी पूरी शक्ति अपने हमले में लगा देता, लेकिन वर्तमान वाले को अब तक कई अनुभव हो चुके थे। और फिर मैक्स ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और बाइसन का बायां हाथ पकड़ लिया तथा उसे पूरी ताकत से खींचने लगा। बाइसन ने अपना संतुलन खो दिया और मैक्स तुरंत उसके पीछे आया और उसके ऊपर कूद पड़ा। उसने अपने पैर उसके धड़ के चारों ओर तथा हाथ उसके सिर के चारों ओर रख दिए। कुर्घा। जब मैक्स ने बाइसन की खोपड़ी फोड़ने की कोशिश की तो बाइसन सुअर की तरह चीखा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बाइसन ने मैक्स पर अपनी कोहनी से वार कर दिया। बैंग बैंग। बार बार के हमले के कारण मैक्स की पसलियां टूट गईं, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। खून से सने होठों के साथ वह चिल्लाया, उसे मार डालो। इससे पहले लड़ाई के कारण उसके आदमी या तो भाग गए थे या घायल हो गए थे, इसलिए उसने उन्हें कुछ दूरी बनाए रखने का आदेश दिया। लेकिन चूंकि उसने अपने दुश्मन को नीचे दबा रखा था, इसलिए वह अपने आदमियों से मदद मांग सकता था, हालांकि इससे पहले कि उसके आदमी मदद के लिए आगे बढ़ पाते। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही एक प्रचंड शक्ति उन पर टूट पड़ी, उनके शरीर जम गए। तेज बहती हवा की आवाज के अलावा बाकी सब शोर बंद हो गया। अज्ञात आवाज सुनते ही युद्ध क्षेत्र में चल रही सारी गतिविधियां तुरंत रुक गईं। तभी उन्होंने किसी की आवाज सुनी और एलेक्स की ओर देखा, जो बाईं ओर छाती में चोट के साथ फर्श पर पड़ा था। संपूर्ण शांति। हर कोई अलग अलग कारणों से अंदर तक स्तब्ध था।
जबकि नूह और हंटर यह सोचकर हैरान थे कि क्या हो रहा है। रिया ये देखकर चौंक गई कि एलेक्स की आकृति जमीन पर गिरी हुई थी और छाती के बाईं ओर एक बड़ा सा छेद था। और इसी तरह उस स्थान पर खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके शरीर मूर्तियों की तरह अकड़ गए। जॉनसन, ऑन और मैक्स के साथ साथ एलेक्स के हर आदमी ने अपनी लड़ाई रोक दी। दुश्मन उन पर दबाव डालकर उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हथियार उठाने का साहस नहीं किया। उनकी स्थिति किले के सैनिकों जैसी ही थी। उनमें से हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी छठी इंद्री उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वे हिले नहीं, अन्यथा वे किसी अज्ञात दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान स्थिति ने उनके दिमाग को खाली कर दिया है। रिया को डैन की परवाह नहीं थी जो उसके सामने था, और तेज बिजली की तरह उसका शरीर एलेक्स की ओर दौड़ा। एलेक्साक्स। कुछ ही क्षणों के बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी और रिया तुरंत ही एलेक्स के पास पहुंच गई और उसने एलेक्स को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एलेक्स को खांसी के साथ काले रक्त की बूंदें निकलीं जो उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े लग रहे थे, जो उसकी नाक के रास्ते से गुजरे, जिससे उसे हल्का घुटन महसूस हुई। नूह और हंटर के अभिनय के लिए स्थिति बिल्कुल आदर्श थी। उन्हें दुश्मन की स्थिति देखकर खुश होना चाहिए था। वे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें मार सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उनके चेहरे पर कोई खुशी या प्रसन्नता नहीं थी, बल्कि वे सभी चिंतित थे। नोआ और हंटर ने उस तेज आवाज के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वे दुश्मन को नहीं देख पाए। एलेक्स ने रक्त प्रवाह को रोकने के लिए अपने सीने के छेद को दबाया, जबकि छेद धीरे धीरे ठीक होने लगा और बंद होने लगा। उनके मजबूत शरीर और 5 तत्वीय श्वास तकनीक ने उन्हें अविश्वसनीय शारीरिक गठन और रिकवरी दर प्रदान की, इसलिए वे अभी भी जीवित हैं, अन्यथा कोई भी अन्य व्यक्ति पहले ही मृत्यु के करीब पहुंच चुका होता। पुनर्स्थापना मंत्र ने उनकी दिव्यता और आशीर्वाद का एक बड़ा हिस्सा ले लिया था, इसलिए बफर्स कम हो गए थे, लेकिन यह अभी भी मौजूद था जिसने उन्हें अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया। वह घातक प्रहार को टालने में सक्षम था, अन्यथा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती, और चूंकि वह कुछ दिनों तक पुनर्स्थापना मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए यह उसका अंत होता। एलेक्स ने दांत पीसते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जबकि रिया ने कांपते हाथ से उसे पकड़ रखा था। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारे स्तर के लोगों के पास इतना खाली समय है? और एक संत क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तुम मुझे देख सकते हो। विनोदी। उनके ऊपर का स्थान विकृत हो गया और सभी की भयभीत निगाहों के सामने एक मानव आकृति प्रकट हुई। उसका आकार मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके दांत तीखे थे, उसकी आंखें रक्त लाल रंग की थीं और उसकी नाक का किनारा चपटा था, जो बिल्कुल अस्वाभाविक लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपनी सत्य की आंखों का प्रयोग किया और देखा कि यह अंधकार का प्राणी था और मानव की त्वचा का वस्त्र पहने हुए था। लेकिन अंदर से उनका आकार अंधेरे के उन बदसूरत प्राणियों जैसा नहीं था, बल्कि वे मानव से ज्यादा पिशाच जैसे दिखते थे। एलेक्स उस आदमी की मौजूदगी देखकर हैरान रह गया। उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी ताकत देखकर एलेक्स का दिल धड़क उठा। मिड सेंट रियल्म। वह उस स्तर पर थे जो विश्व में सत्ता के ऊपरी स्तर के करीब था। एलेक्स की घृणा भरी निगाहें देखकर वह आदमी बुदबुदाया। बच्चे, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, फिर भी मुझे तुम्हें मारना है और अपना काम पूरा करना है। क्या तुम हत्यारे हो? रिया ने भयभीत नजरों से पूछा। टस्क, मेरी तुलना उन लालची बदमाशों से मत करो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक महान समूह से हूं जिसके महान लक्ष्य थे। मैं यहाँ 2 कामों के लिए आया हूँ। सबसे पहले इस आदमी को मारना है, आदमी ने एलेक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। और दूसरा है नूह को मारना और सभी को मिटा देना, चाहे आप अरकाम या किले से संबंधित हो, क्योंकि मैं उन्हें जीवित नहीं रख पाऊंगा। क्या? इस बार यह आवाज़ नूह की ओर से आई, जब वह उस आदमी की ओर खोखली निगाह से देख रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी की बातें सुनी, उसका दिमाग खाली हो गया। किले में सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए यदि वे मर भी गए तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उनमें से हर एक को यहाँ मार दिया गया तो अरकाम को बहुत नुकसान होगा। और उसके लोगों का क्या होगा जो आशा के साथ उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उनके पिता और उनका देश अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह यहाँ नहीं मर सकता। हम पर हमला करना संधि तोड़ने के समान है। क्या आप इसके परिणाम भुगत सकते हैं? एलेक्स ने डरावने स्वर में पूछा। वह जानता था कि ऐसा भोला भाला सवाल पूछना निरर्थक है, लेकिन उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। उसका दिमाग पूरी गति से चल रहा था और वह संभावित परिदृश्यों और बाहर निकलने के तरीकों की तलाश कर रहा था। हमें उस संधि की परवाह नहीं है बच्चे। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मैं यह मान रहा हूं कि आप किसी गुप्त संगठन से जुड़े हैं, सर अजोरेस, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। एलेक्स के मुंह से अपना नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें पीड़ा रहित मौत तो दूंगा। तो फिर जाओ नरक में। एलेक्स चिल्लाया और खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हुआ तो उसकी पसलियों की हड्डियां हिल गईं और छेद भर गया, लेकिन पीछे एक निशान रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम मुझे गुस्सा दिलाने में माहिर हो, अजोरेस ने चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाया। प्रकाश की एक किरण एलेक्स पर पड़ी। एलेक्स ने अपने दोनों हाथ हिलाए और अपनी तलवार उठाई और रिया की रक्षा के लिए उसके सामने आ गया।
उसके सामने एक सुनहरा अवरोध प्रकट हुआ जिस पर एक किरण गिरी। धमाका, बाधा टुकड़ों में टूट गई और एलेक्स दूर जा गिरा। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और वह एलेक्स के उड़ते शरीर को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। अज़ोरिस मुस्कुराया और उसकी आकृति गायब हो गई और वह रिया के सामने आया और उसे लात मारकर दूर कर दिया। रिया का शरीर तोप की तरह वापस लौटा और एक के बाद एक दूर पेड़ों पर जा गिरा। एलेक्स ने गेंद की तरह जमीन पर लौटने के बाद उठने की कोशिश की लेकिन अज़ोरिस ने उसे लात मारकर आसमान में उछाल दिया और फिर उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और वह एक भारी उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी अज़ोरिस क्रेटर में प्रकट हुआ और एलेक्स पर हमला करने की कोशिश की लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अज़ोरिस ने भौहें सिकुड़ी और फिर अपने सिर के ऊपर आग का एक विशाल गोला देखा। एलेक्स ने नूह और उसके मिथिक रैंक को घूरते हुए चिल्लाया, मत सो जाओ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर आएगा, इसलिए चलो हम सब मिलकर उसे हरा दें। एलेक्स चिल्लाया और आग का गोला फेंका। बेकार, अज़ोरिस ने उपहास किया और अपनी बाहें खींचते हुए उसने एक सहज मुक्का मारा। धमाका, जो गेंद उसकी ओर आ रही थी वह टुकड़ों में फट गई और एलेक्स पर जोरदार दबाव पड़ा जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। बूम बूम, अज़ोरिस पर नूह के जादू का हमला हुआ और जब धूल का बादल उठा तो उसने अपने सिर के ऊपर एक विशाल हथौड़ा देखा। उसने अपना हाथ उठाया और हथौड़े पर थपथपाया। क्रैक क्रैक, जब हंटर को पीछे धकेला गया तो हथौड़ा हिलकर टूट गया। ये कैसे संभव है? हंटर चिल्लाया क्योंकि उसे एक ही थपकी से वापस उड़ा दिया गया था। अज़ोरिस ने एलेक्स को पकड़ लिया और उसके हाथ पर सघन ऊर्जा की एक बैंगनी गेंद प्रकट हुई। मर जाओ, गेंद एलेक्स पर मारी गई। इससे विनाश की सघन ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। एलेक्स ने टेलीपोर्ट करने के लिए अपना मन इकट्ठा किया, हालांकि उस समय रिया उसके सामने प्रकट हुई। उसके शरीर से घना वीर्य फूट पड़ा जिससे एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। स्विश, रिया ने अपना खंजर घुमाया और एलेक्स की ओर उड़ी घनी गेंद खंजर से दूर चली गई। एलेक्स ने हैरान भाव से रिया को देखा। वह भविष्य से डर रहा था और साथ ही उसे ये देखकर राहत भी मिली कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया और रिया ने अपनी शक्ति जागृत कर ली। उसकी योजना काम करती दिख रही थी लेकिन एक बार जब रिया ने अपना असली स्वरूप जगा लिया तो एलेक्स को भी नहीं पता था कि अंत में क्या होगा। रिया के बाल उड़ गए और एक गहरे बैंगनी रंग का मन फूट पड़ा और उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसकी आंखें बैंगनी हो गई हैं और बैंगनी आभा के ऊपर और उससे ऊर्जा का एक काला द्रव्यमान विकीर्ण हो रहा है। मेरे यहाँ होने से कोई भी उसे छू नहीं सकता। जैसे ही एलेक्स ने रिया की ओर देखा उसे अंततः छाया की असली रानी की झलक दिखी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।